तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वूनतान वहां पर अपने बचपन की कहानी सुनाना शुरू कर देता है, जिस पर मुंडू से पीटना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि जल्दी से अपने माफिया बॉस के बारे में बताओ, तुम्हारा बॉस कौन है और कहां पर है। तो वूनतान उनसे कहता है मेरी बात को ध्यान से सुनो, तो सही मैं वहीं पर आ रहा हूं। और इसी के साथ ही वूनतान जो होता है उनसे कहता है कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, माफिया जो असल में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर मैं था, मैंने माफिया ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। तो वो लोग इस बात से काफी हैरान होते हैं और कहते हैं क्या तुम माफिया के बॉस हो। तुम्हारा जिनवान उसे कहता है तो इसका मतलब यह है कि तुम लोग यहाँ पर जो कुछ भी कार्य वो सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, लेकिन तुम यहाँ पर बॉस टाइप के लगते तो नहीं हो। तो वो कहता है हाँ ऐसी ही बात है, फिलहाल के लिए माफिया का बॉस कोई और है। एक दिन यहाँ पर एक बंदा कहीं से अपीयर हुआ, वो भी मेरी तरह एक ए रैंक का हंटर था, लेकिन वो मुझसे ज्यादा पावरफुल था। हम दोनों के पावर लेवल में बहुत बड़ा डिफरेंस था। वो बंदा यहाँ पर इतना पावरफुल था कि उसने यहाँ पर आकर मेरे पर अटैक किया, जिस तरह तुमने मेरे पर अटैक किया। और मैं समझ गया कि जंगल का कानून यही कहता है कि स्ट्रॉन्ग कमजोर को हरा देता है, और मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर बैठा हूँ। इसी तरह मैंने भी यहाँ पर उसके सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि उसने मुझे अपनी फाइट में हरा दिया था और मैं उसके सामने कुछ कर भी नहीं पाया। तुम्हारा जिनवान उसे कहता है कि अब वो बंदा कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। तो वूनतान उसे कहता है कि वो बंदा जैसे वो इतना बताने लगता है, इसी के साथ ही उनका बॉस वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि वूनतान इतना बहुत है, तुमने जितना बताना था बता दिया, बाकी सब कुछ मैं खुद यहाँ पर इनको बता लूंगा। तो ये बंदा जो होता है फिलहाल के लिए इनके माफिया का बॉस होता है और उसका नाम जो खानवी होता है। तो माफिया बॉस जो होता है वहां पर वूनतान से कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी ने कहा था कि किसी ऐसे बीच को कभी भी अपनी टीम का हिस्सा मत बनाओ जिसके सर के ऊपर बाल हो, क्योंकि उनका दिमाग कम काम करता है। लेकिन इसके बावजूद मैंने यहाँ पर तुम्हें अपने पास रखा, मुझे लगा कि तुम मेरे काम के हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल बेकार निकले। तुमने यहाँ पर मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, तुमने यहाँ पर सभी को इस बारे में बता दिया। और इसी के साथ ही वो यहाँ पर इन फ्रैग्रेंस की पवेलियन लॉर्ड को पकड़कर लेकर आया था, यानी रैंक नंबर 3 को भी वो पकड़कर ले आया होता है और उसको वहां पर गला दबाकर उसने मार दिया होता है। तो वो कहता है कि मैंने यहाँ पर पहले इस लड़की को मार दिया और अब यहाँ पर तुम्हारी बारी है। तुम्हारा जिनवान उसे कहता है क्या तुमने इसको मारा क्योंकि मैं इसे जिंदा छोड़कर आया था। तो वो उसे कहता है कि हाँ, जिन लोगों का इस्तेमाल खत्म हो जाता है उन्हें डिस्कार्ड कर दिया जाता है, अब जबकि यहाँ पर इसका फायदा नहीं है, तो इसी वजह से इसे मरना था। और अब यहाँ पर वूनतान के साथ भी ऐसे ही होने वाला है, वूनतान भी यहाँ पर मरने वाला है। तो जिनवान उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर इनके बॉस हो। तो वो उसे कहता है कि हाँ फाइनली मैं यहाँ पर इनका बॉस हूँ और मैं भी यहाँ पर तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुश हुआ। नेमलेस वेंडर, मैंने तुम्हारा नाम काफी सुना है, तुमने मेरी माफिया ऑर्गेनाइजेशन को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। मैंने दूर से रहकर तुम्हारी फाइट्स को देखा है, तुम बाकी के मार्शल मास्टर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं हो, तुम उन सभी से काफी ज्यादा बेहतर हो। तुमने यहाँ पर वूनतान को सिर्फ एक ही पंच में सबड्यू कर दिया, ये काफी ज्यादा अच्छा था। अगर तुम यहाँ पर हमारे खिलाफ नहीं होते तो फिर मैं तुम्हें अपनी सेक्टर में रैंक नंबर 2 बना लेता और तुम्हें यहाँ पर माफिया के अंदर काफी अच्छी खासी पोजीशन मिल सकती थी। तो मैं यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर ऑफर दे सकता था। और इसी के साथ ही मैं जिनवान कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर मुझे ऑफर दे सकते थे। इसी के साथ ही मास्टर माफिया बॉस जो होता है वो अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है लेकिन अब यहाँ पर ये किस्मत है कि तुम लेट हो चुके हो और अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त है। तुमने हमारा रास्ता ब्लॉक किया, तुमने रेड ब्लड अलायंस का रास्ता ब्लॉक किया और इसी वजह से अब तुम यहाँ पर मरोगे। और अपनी तलवार निकालकर सामने की तरफ करता है। जैसे वो तलवार निकालता है तो एल्डर कहता है कि मैं इस तलवार को पहचानता हूँ, ये तलवार तो रेड ब्लड अलायंस की ही है, यानी कि इसका मतलब यह है कि ये ब्लड गार्ड्स गिल्ड से ही है। एल्डर उसे कहता है लेकिन अगर तुम यहाँ पर इस तलवार के साथ कुछ उल्टा सीधा करोगे तो फिर यहाँ पर हंटर एसोसिएशन और तुम्हारे बीच में एक फ्रिक्शन हो जाएगी और एक फाइट शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर समझौता हुआ था उसके मुताबिक तुम्हारी जो गिल्ड के लोग हैं वो कभी भी यहाँ पर एसोसिएशन के लोगों के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो ये बात सुनने के बाद जो माफिया बॉस होता है वो आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि बुड्ढे खुसड़ कहेंगे, क्या तुम्हें लगता है कि हमें इन बातों से डर लगता है? हम लोग 4 ह्यूमनली किंग्स के नीचे काम करते हैं, हमें हंटर एसोसिएशन से बिल्कुल भी डर नहीं है। हमारे रास्ते में जो भी आता है, जो भी हमारे बारे में जान लेता है, हम उसे मार डालते हैं, जिसकी वजह से कोई भी सबूत नहीं बचता। साथ ही वो कहता है कि हमारा मास्टर जो है वो अगर यहाँ पर हमें सिर्फ एक बार कह दे तो हम लोग अपनी जान भी देने को तैयार हैं, बस हमारा मास्टर में एक बार ऑर्डर कर दे। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर वफादार नहीं, हम लोग अपनी रेड ब्लड अलायंस के साथ बहुत ज्यादा वफादार हैं। तो इसी के साथ ही यहाँ पर माफिया बॉस जो होता है अपनी तलवार उठाता है और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वो एक रैंक का हंटर होता है और उसकी जो स्पेशल टेक्निक होती है वो इन्फर्नो स्वर्ड्समैनशिप होती है, क्योंकि वो यहाँ पर फायर और साथ में तलवारबाजी दोनों कर सकता है। तुम्हारा जिनवान कहता है कि तुम जैसे बेवकूफ के साथ फाइट करने का कोई फायदा नहीं है और ना ही यहाँ पर बहस करने का कोई फायदा है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे जैसे लोगों को एक ही पंच में यहाँ पर सबक सिखाना ज्यादा जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि तुम्हारे रास्ते में जो भी आता है तुम उसे मार डाल, तो इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर हमें भी मारने के लिए आए थे और अगर तुम यहाँ पर हमें मारने के लिए आए तो फिर तुम्हारे जैसे कमीने लोगों को इस दुनिया में एग्जिस्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर अपनी हैमर फिस्ट को यूज करूंगा। और इसी के साथ ही हमारा जिनवान जो होता है अपनी हैमर फिस्ट के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि दूसरी तरफ से माफिया बॉस जो होता है अपने ब्लेड ऑफ इन्फर्नो को यूज करता है। वो सामने की तरफ अपनी फायर को रिलीज करते हुए एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है और उसकी स्ट्राइक जो होती है बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और उसके अंदर से बहुत ही पावरफुल फायर निकल रही होती है, प्रेशर निकल रहा होता है और गर्मी और हीट निकल रही होती है, जिसकी वजह से बाकी के सभी लोग सोच रहे होते हैं क्या जिनवान वहां पर ठीक होगा, क्योंकि
माँ जिनवॉन भी उसे जाकर एक पंच मारता है। दोनों वहां पर अपनी अपनी पंच और तलवार को टकराते हैं तो बहुत ही जबरदस्त धमाका होता है। तो धमाका हटने के बाद जो माफिया बॉस होता है वो कहता है कि तुम्हारा जैसा एक मार्शल मास्टर जो कि शायद ए रैंक तक पहुंच चुका है, ये वाकई में हैरान करने वाली बात है। मुझे लगता है कि ये बात वाकई में सच है कि तुम यहाँ पर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ले सकते हो कि तुम यहाँ पर हमारे ए रैंक के वूनतान को हरा सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें यहाँ पर शायद पता नहीं है कि हंटर्स कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। तुमने वूनतान को हराया जो कि ए रैंक का हंटर था, लेकिन ए रैंक के हंटर्स के अंदर भी यहाँ पर पावर लेवल का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यानी कि हम दोनों सेम लेवल पर हैं लेकिन मेरी पावर उससे बहुत ज्यादा है। तुम्हारा जिनवॉन जो था वहां पर खड़ा खड़ा सामने यही सोच रहा था कि ये कमीने फिर से यहाँ पर रैंकिंग्स की बात करना शुरू कर दी हैं। इन्हें क्या लगता है कि रैंक्स यहाँ पर मायने रखते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा जिनवॉन जो होता है वो आगे बढ़ता है, तो इसी के साथ ही उसके मुंह पर जाकर पंच दे मारता है। जैसे ही वो बॉस के मुंह पर जाकर पंच मारता है तो पंच काफी ज्यादा हैवी पड़ता है उसके मुंह के ऊपर, उसका मास्क भी टूट जाता है और उड़ता पीछे जाकर गिरता है, उठकर बैठ जाता है। तो हमारा जिनवॉन से कहता है कि तुमने क्या कहा था कि यहाँ पर ए लेवल के हंटर्स के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा। तो माफिया बॉस ग्राउंड के ऊपर गिरा पड़ा होता है और कहता है कमीने कहीं की मत, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुमने यहाँ पर मुझे पंच मारा। तो साथ ही वो सोच रहा होता है कि मेरा थोड़ी देर के लिए ध्यान क्या भटका कि इसने मुझे पंच दे मारा। तुम्हारा जिनवॉन उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर ठीक कहा था कि तुम्हारे हंटर्स में पावर लेवल का डिफरेंस होता है, अगर तुम लोग सेम लेवल पर हो तभी तुम्हारे पावर लेवल्स डिफरेंट होते हैं, लेकिन शायद तुम इस बार में भूल गए थे कि मार्शल मास्टर्स भी वैसे ही होते हैं। अगर मैं तुम्हें यहाँ पर एक मार्शल मास्टर दिखाई दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे स्किल्स भी तुमने जो पहले मार्शल मास्टर्स देखे थे उनके जैसे ही होंगे, यानी कि हम मार्शल मास्टर्स के स्किल्स भी काफी ज्यादा अलग और पावरफुल हो सकते हैं एक दूसरे से। और अब यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाने का वक्त है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 24 का एंड होगा जो कि हमारी इस वीक की लास्ट एपिसोड होने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा तब आएगी।